हे भोलेनाथ, युद्ध तो जीत लिया पर मन हार गया है। हमारे हाथों अपने ही कुल का रक्त बहा है। इस पाप से मुक्ति कैसे मिले प्रभु? ये पुकार थी महाभारत के विजेता पांडवों की, जिनकी आत्मा कुरुक्षेत्र के रक्त से कांप रही थी। राज्य मिला, वैभव मिला, पर भीतर धधक रही थी ग्लानि की आग। कहानी द्वापर युग की है। महाभारत युद्ध के बाद जब पांडव महाभारत के पाप से व्याकुल हुए तो महर्षि व्यास ने उन्हें एक ही उपाय बताया। यदि मुक्ति चाहते हो तो स्वयं भगवान शिव की शरण जाओ, वही इस अग्नि को शांत कर सकते हैं। पांडव हिमालय की कठिन घाटियों में निकल पड़े, पर शिव उनसे रुष्ट थे। वे उनसे मिलने को तैयार नहीं थे। कहते हैं कि शिव ने स्वयं को एक बैल के रूप में छिपा लिया। एक दिन भीम ने उस अद्भुत बैल को पहचाना। जैसे ही उसने पकड़ने की कोशिश की, बैल धरती में समाने लगा। भीम ने उसकी पीठ पकड़ ली और उसी स्थान पर शिव का दिव्य स्वरूप प्रकट हुआ। वो स्थान था आज का पवित्र केदारनाथ टेम्पल। शिव ने कहा, तुम्हारा अपराध बड़ा है, पर पश्चाताप सच्चा है। जहां पश्चाताप की अग्नि सच्ची हो, वहां मेरी शीतल कृपा अवश्य बरसती है। तभी हिमालय की कठोर बर्फ के बीच एक ऐसी दिव्य ऊर्जा प्रवाहित हुई कि आज भी केदारनाथ के गर्भगृह में अजीब सी गर्माहट और शांति महसूस होती है। बाहर हड्डियां जमा देने वाली ठंड और अंदर मन को सुकून देने वाली दिव्य ऊष्मा। कहते हैं वही ऊष्मा है शिव की क्षमा की। वही ऊर्जा है जिसने पांडवों के पाप को भस्म किया। आज भी जब हजारों श्रद्धालु बर्फ और तूफान से जूझते हुए केदारनाथ पहुंचते हैं तो उन्हें लगता है जैसे कोई अदृश्य शक्ति उन्हें भीतर से गर्माहट दे रही हो। मानो महादेव कह रहे हों कि जिसका मन पश्चाताप से पिघल जाए, उसे मेरी शरण में स्थान अवश्य मिलता है। कार्तिक और सावन में यहाँ विशेष पूजा होती है। भक्त मानते हैं कि यहाँ की शांति पत्थरों की नहीं, बल्कि उस क्षमा की है जिसने युद्ध के विजेताओं को भी विनम्र बना दिया। और शायद यही कारण है कि हिमालय की बर्फ में भी केदारनाथ आस्था की अग्नि से हमेशा प्रज्वलित रहता है।